अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम वजाहत है और हम आज पढ़ने जा रहे हैं सर्किट ब्रेकर के हवाले से इंटरव्यू में किए जाने वाले क्वेश्चंस और आंसर। आज हम देखने जा रहे हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और सर्किट ब्रेकर के हवाले से किस तरह क्वेश्चंस होते हैं। सर्किट ब्रेकर इंटरव्यू क्वेश्चंस के हवाले से 4 क्वेश्चन हमारे पास है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। व्हाट इज़ सर्किट ब्रेकर एंड फंक्शन। पहला सवाल हमारे पास है व्हाट इज सर्किट ब्रेकर एंड फंक्शन। दूसरा सवाल है हमारे पास आवर करंट एंड आवर लोडिंग डिफरेंस। तीसरा सवाल है व्हाट इज ऑन लोडिंग एंड ऑफ लोडिंग। चौथा है सर्किट ब्रेकर वर्किंग प्रिंसिपल। पहला सवाल, जैसे कि हम नॉर्मली ये सवाल जानते हैं कि व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, लेकिन हम इसे इंग्लिश में या इंटरव्यू में किस तरह इसके सवाल के जवाब दे ये हमें ज़्यादा पता नहीं होता। तो नॉर्मली तो वैसे तो हमें पता है सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, लेकिन हमें इंटरव्यू में किस तरह से सवाल के इसके जवाब देने ये हमें पता नहीं होता। सर्किट ब्रेकर एंड फंक्शन, चल हम आज इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ सर्किट ब्रेकर एंड फंक्शन। आंसर नंबर 1, सर्किट ब्रेकर is a automatically operated electrical switch device। यानी कि सर्किट ब्रेकर एक ऐसा खुद ही ऑपरेटिंग होने वाला डिवाइस है जो कि ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप वर्किंग करता है, करंट को देखते हुए, करंट लोड को देखते हुए। अब ये काम क्या करता है, तो सिंपली जवाब यही है कि सर्किट ब्रेकर इज अ ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच डिवाइस। बस। अब इसे हम इसके दूसरा पॉइंट भी है वो भी देखते हैं। इट्स प्रोटेक्ट आवर सर्किट एंड मशीन एंड डिवाइस एट एनी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है हमें सर्किट के अंदर मशीन, डिवाइस और एनी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अंदर। सिंपल ही है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें किसी भी फॉल्ट के अंदर यानी इलेक्ट्रिक के अंदर कोई भी फॉल्ट आता है हमें उससे मदद, यानी कि ओवरलोड हो गया हमारा, जैसे कि आवर करंट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गए, इस तरह के हमें फॉल्ट में ये मदद करता है सेफ्टी पर्पस के हवाले से। यानी इट प्रोटेक्ट आवर सर्किट एंड मशीन एंड डिवाइस एट एनी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। ठीक है। आवर करंट एंड आवर लोडिंग डिफरेंस, यानी कि सवाल से ही आपको पता चल रहा हो कि आवर करंट एंड आवर लोडिंग डिफरेंस, यानी कि करंट की ज़्यादा होने और लोड के ज़्यादा होने में क्या डिफरेंस है हमारे पास। तो सिंपल सवाल एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक जैसा ये है नहीं। जी फ्रेंड्स, आंसर नंबर 2, डिफिनेशन। पहले से हम डिफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम आवर लोड को देखते हैं। इट्स अ सिचुएशन, यानी इट्स अ सिचुएशन ड्यूरिंग द सम लोड ड्रेन मोर करंट देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू करंट। सम लोड ड्रेन मोर करंट देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू करंट। यानी कि लोड ड्रेन मोर करंट, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा करंट ले रहा हो, इसमें ये ओवरलोड कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक मोटर है हमारे पास, एक मोटर है हमारे पास, वो लेता है 10 एम्पेयर, वो ले रहा हो तकरीबन 15 एम्पेयर, तो ये हमारे क्या हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा हो गया, ओवरलोड हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ओवरलोड करंट। अब हम आवर करंट देखते हैं इसी तरह। आवर करंट, इट्स द फ्लो ऑफ एनी excessive
current in circuit due to the overload and short circuit। यानी कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर एग्जैक्ट करंट से ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाए, यानी कि एग्जैक्ट करंट से ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाए तो वो हमारा ओवर करंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि शॉर्ट सर्किट के दौरान, जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब कोई शॉर्ट सर्किट हमारा ये न्यूट्रल और ये फेस, ये हमारा जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके अंदर एक्सेसिव करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है यहाँ से यहाँ, तो जिसके कारण, जिसकी वजह से ये हमारा ओवर करंट कहलाता है। इसकी मिसाल यूँ भी ले सकते हैं कि ये वाली मिसाल भी इसके लिए है, लेकिन जैसे कि 10 एम्पेयर, ये वाली मोटर 10 एम्पेयर ले रही है और 15 एम्पेयर तक ये जा रही हो, तो ये ओवर करंट के अंदर है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के दौरान जो हुआ तो ये एक्सेस करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। और यहाँ से भी इसी तरह के इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि 10 एक मैक्सिमम एम्पेयर इसकी 10 होती है, लेकिन ये अब ये क्या ले रहा है, 15 एम्पेयर तक जा रहा है, ये एक्सेस करंट है इसका। शॉर्ट सर्किट के दौरान ये शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट के दौरान शॉर्ट सर्किट ये एक्सेस करंट अपने से गुजारता है, या लोड के बढ़ने से, ये लोड के बढ़ने से, जैसे कि एक पंखा लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ, दूसरा पंखा लगा हुआ और एक एसी चला दिया, अब ये यहाँ से क्या, इसके एक्सेस करंट होते जा रहे हैं, मतलब एक चीज़ के वैल्यूज़ के तकरीबन 10 एम्पेयर ब्रेकर लगा हुआ, 10 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है और ये इस पर कैरी करे जा रहे हैं 20 एम्पेयर तक का, तो ये क्या हुआ, एक्सेस करंट हो गया, किसी भी चीज़ का एक्सेस करंट हो गया। अभी 10 एम्पेयर की जैसे मोटर थी, 10 एम्पेयर से ज़्यादा 15 एम्पेयर ले रही, तो ये क्या, एक्सेस ऑफ करंट हो गया, यानी कि ओवर करंट, ये ओवर करंट कहलाता है। व्हाट इज़ ऑन लोड एंड ऑफ लोड? ऑन लोड हमारा सर्किट ब्रेकर भी कहलाता है और ऑफ लोड हमारा आइसोलेटर भी कहलाता है। ऑन लोड क्या होता है, ऑफ लोड क्या होता है? ऑन लोड हमारा ऐसा होता है कि ऑन लोड जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक चीज़ ये ऑन है, ये एन न्यूट्रल और ये दे दिया हमने फेस, इसकी आउटपुट आ गई, इसकी आउटपुट हमने एक मोटर में दे दी, एक मोटर में इसकी हमने आउटपुट दे दी और ये चल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है हम इसे ऑन लोड है, ऑन लोड का मतलब क्या है कि हम इसे ऑन कंडीशन के अंदर, ब्रेकर ऑन की हालत में इसे बंद किए बिना इसे हम बंद कर सकते हैं, इसे बंद किए बिना इसे हम बंद कर सकते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑन लोड। यानी कि ब्रेकर को हम यहाँ पे इसे बंद किए बिना, इसे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसे बंद कर सकते हैं। और इसी तरह आइसोलेटेड के अंदर क्या होता है, यानी कि ऑफ लोड और आइसोलेटेड के अंदर इस तरह हमारे पास आइसोलेटेड होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसमें से करंट फ्लो ये दो हमारे पास L हो गए, ये N हो गए, यहाँ से क्या है, ये हमारे पास इसी तरह यही सेम मोटर चल रही है, यही सेम चीज़ें ये इसके पास आ गई। लेकिन अब हम यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, ये ऑफ लोड करंट है, आइसोलेटेड है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम इसे बंद किए बिना हम इसे नहीं बंद कर सकते। अगर इसे विदाउट ऑफ किए अगर इसे हम करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्पार्क होगी और डेंजर्स होता है। तो इसलिए ये आइसोलेटेड के अंदर हम विदाउट लोड को बंद किए बिना नहीं बंद कर सकते, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसे हम बंद करें और उसके बाद इसके कॉन्टैक्ट को रिमूव करें यहाँ से, ठीक है। समझ में आ गया ऑन लोड, ये ऑन लोड और ऑफ लोड दोनों में क्या फ़र्क होता है।
है सेम, ये भी सेम, ये भी ऑपरेटिंग कर रहा है, ये भी ऑपरेटिंग कर रहा है, बट इसके अंदर हम इसे बंद किए बिना हम ब्रेकर को बंद कर सकते हैं और भी ऑन भी कर सकते हैं। और इसके अंदर कंडीशन में क्या है, इसे हम ऑफ किए बिना ना बंद कर सकते हैं और ना ही ऑन कर सकते हैं, ना बंद कर सकते हैं और ना ही ऑन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, चलें आप चौथा टॉपिक के अंदर चलते हैं। हमें वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर दो पार्ट हैं, एक तो करंट सेंसिंग पहला, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट या थर्मल ट्रिपिंग। ठीक है, अब करंट क्या है? करंट सेंसिंग, सर्किट ब्रेकर हैव यूज्ड इन सर्किट सेंसिंग द सर्किट when the current exceeds the rated limit, it indicate या फॉल्ट या ओवरलोड। यानी कि सर्किट ब्रेकर के अंदर बिल्ट होता है करंट सेंसिंग, जो कि सर्किट के अंदर जब एक्सेस करंट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो इंडिकेट करता है फॉल्ट का या ओवरलोड का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या थर्मल ट्रिपिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेट या थर्मल ट्रिपिंग, ये क्या होता है? सिंपल है, सर्किट ब्रेकर टिपिकली एम्प्लॉय वन ऑफ टू मैकेनिज्म टू ट्रिप एंड इंटरप्टेड द सर्किट। यानी कि सर्किट ब्रेकर के अंदर एक और दो मैकेनिज्म से एक से दूसरे मैकेनिज्म में ट्रिपिंग इंटरप्ट होने का सर्किट बनता है। दूसरा है पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रिपिंग। ठीक है, इन दिस मैकेनिज्म इनसाइड द कॉइल, यानी इसके अंदर एक मैकेनिज्म कॉइल मौजूद होता है जो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। जब करंट एक्सिस्ट हो जाता है रेटेड करंट से, तो मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स क्रिएट करता है, इसकी वजह से ये ओपन हो जाता है और ये यूज़ करते हैं फिर इससे हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के तौर पर। ठीक है, एक तो हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिपिंग, ये आ गया थर्मल ट्रिपिंग। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए और कैसे होता है, काम करता है? फॉर आवर करंट प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर यूज़ अब बायोमेटेलिक स्ट्रिप, इसके अंदर बायोमेटेलिक स्ट्रिप इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर हीटअप होता है, यानी हीट इसके अंदर बढ़ता है, तो वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है, ऊपर की साइड निकल जाता है। जब ये ऊपर की साइड निकलता है वैन करंट एक्सेस, कब करता है? जब करंट एक्सेस होता है, जब करंट बढ़ रहा होता है, तो बढ़ जाता है अपने रेटेड करंट से। अपनी रेटेड करंट से जब बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो ये हीटअप यानी कि इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप ऊपर की तरफ मूव करता है। एज इट हीट्स देन बैंड, यानी कि वो टेढ़ा हो जाता है, एंड इवेंचुअली ट्रिप, इसकी वजह से वो ट्रिप होता है। द ब्रेकर ओपन, और वो उसके पॉइंट्स खुल जाते हैं, यानी कि ये पूरे पॉइंट्स इसके साथ जो कनेक्टेड होते हैं हीटअप की वजह से वो ये सीधा होना शुरू होता है। तो वो सीधा होता है तो इसके यहाँ से हट जाता है, इस पॉइंट इज ब्रेक। ठीक है,